हम बात करते हैं चपोता समाज के लोगों के बारे में। चपोता समाज कोई आम समाज तो था नहीं भैया। चपोता जो टाइटल के भी रूप में हमने मान लिया, टाइटल भी कोई कम नहीं था। और टाइटल की मैं बात करता हूं तो ये लोग महान राजाओं के, महान सिपाही, महान मंत्री, महान कर्ता धर्ता के रूप में सामने आते थे। इनकी कला, इनकी संस्कृति, इनके साहित्य बहुत ज्यादा थे, इनका इतिहास बहुत ज्यादा था, लेकिन सारे इतिहास को नष्ट कर दिया गया है। जनसंख्या भी धीरे धीरे घट रही है। आने वाले 100-150 सालों में इनका मतलब नामो निशान खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए चापोता समाज को मैं बोलूंगा कि भैया आप क्षत्रिय वंश के हो, आप सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, अग्निवंशी और जितने भी नागवंशी जो होते हैं, ये वंशी क्या होते हैं? ऐसा थोड़े है कि भैया उनके वंशज हो गए, नहीं, उनको मानने वाले हो गए, उनको आदर्श मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनकी आरती करते थे। ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं इनके वंशज हो गए, नहीं। मैं केवल इतना बोलता हूँ, क्षत्रिय जो लड़ने का काम करता था। और सब जानने के बाद भी मालूम चला कि कोई यार बचपन से तो इंसान पैदा होते हैं, ये सारे समाज वर्ण तो ये तो यहाँ के लोग बना देते हैं। काम करोगे तो वैसे हो जाओ, मजदूर बन जाओगे जो क्षुद्र में आता है। व्यापारी बनोगे, व्यापार करोगे तो वैश्य में आओगे, लड़ोगे तो क्षत्रिय, पढ़ोगे तो ब्राह्मण। ये मनुस्मृति में लिखा गया है। लेकिन मनुस्मृति में यही नहीं लिखा गया। मनुस्मृति में यही लिखा गया है कि जो पैदा लेता है उसके कर्मों के अनुसार उसकी रीति, उसकी नीति सब तय होती है। तो हमारे लिए जो सही है, हमारे लिए जो गलत है, आज जो स्थिति में हम हैं उसके जिम्मेवार हमारे पूर्वज हुआ करते हैं। तो हम अपने पूर्वजों की गलती को हम मान कर नहीं चलेंगे। हम अपने पूर्वजों की गलती को सुधार कर अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो भी कीमत देना पड़े आप देने के लिए तैयार हैं। तो तैयार हैं तो आइए हाथ मिलाइए और आगे बढ़ते हैं। दोनों अपने हक के लिए लड़ते हैं। तैयार है तो अपने हक के लिए लड़ना कोई बात नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना कोई जुर्म नहीं होता है। और चलो मान लेते हैं जुर्म ही होता है, तो हमें ये जुर्म मंजूर है। हमें अपने हक के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने शिक्षा के लिए लड़ना पड़े, अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ना पड़े, तो ये जुर्म करना भी हमें मंजूर है। ये बातें आपको खुद से वादा करना पड़ेगा। और आप खुद से वादा नहीं करते ना, तो दुनिया में कोई भी ऐसा लोग नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको बोल देवे कि नहीं आप इस डायरेक्शन पे आपको मैं ले ही के चलूंगा। नहीं कोई लेकर जा सकता है। आपको कोई भी रास्ता दिखा सकता है, मार्ग दिखा सकता है, उस मार्ग पर चलना आपका जिम्मेवारी है। आप उसको संभालना आपको जिम्मेवारी है। आपका सारे बैकग्राउंड को सुधार कर आपको ठीक करना आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि एक वंश खराब होता है उसके वंशजों की वजह से। अगर आप उसी वंशज के हो, महान राजाओं के वंशज के हो, महान क्षत्रिय वंशज के हो, तो आपके अंदर भी वही खून दौड़ता है जो उन क्षत्रियों के अंदर दौड़ता था। और जब वो क्षत्रिय अपने आप को इतना प्रचंड, अपने आप को इतना प्रबल समझते थे, तो आप कहे कम समझोगे भैया। आप भी आगे बढ़ो, देश साथ है, आपका कुंभा साथ है, आपके समुदाय के लोग साथ हैं, आपका गांव साथ है, आपके आगे बढ़ो। लेकिन मैंने साथ तो बोल दिया, क्या 4 पटीदार लोग साथ हैं? नहीं है। 4 पटीदार खुद साथ नहीं है तो दुनिया में आगे चल के कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि आपके राजाओं को, आपके जमींदारों को, आपके जितने भी मार्गदर्शक हुआ करते थे, उनको इतना कूटा गया, इतना बर्बाद किया गया कि आज कुछ लायक नहीं। आपका कोई डिटेल्स ही नहीं निकलता। चपोता समाज के मैंने बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश की, बहुत ज्यादा इनके खोजबीन किया, फिर भी नहीं निकला। और फिर भी क्यों नहीं निकला? नहीं निकलने का बहुत सारा कारण हो सकता है। और कारण आप खुद हो भैया, दूसरा कोई कारण नहीं होता है। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमारे अच्छे हमारे बुरे का कारण हम खुद होते हैं। लोग बोलते हैं अनेकों बात है, लेकिन कारण तो हम ही हैं। लड़ो, उठो, जगो, संघर्ष करो, क्योंकि हम संघर्ष की मिट्टी पर जन्म लिए हुए हैं। डरना हमारा काम नहीं है। जय हिंद, जय बिहार।